हम पहले दिन से कह रहे थे, लेकिन पुलिस खुदकुशी बता रही थी। मीर रज़ा के वालिद मीर हुसैन पुलिस पर बरस पड़े। प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि हमें कहा गया कि मीर रज़ा की खुदकुशी की बात करें। आईजी ने कहा कि मसला हल कर दिया, रिपोर्ट में मसला है। मेरी ऑडियो किसी एक जुर्म का सबूत नहीं, कारोबार और कर्ज की बात हो रही थी। ठीक है, जब हम अपने बच्चे को जानते हैं, जब वो किसी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं है, उसका मर्डर हुआ है, हम पहले दिन से बोल रहे हैं, आज ये साबित भी हो गया। जहाँ यहाँ तक पहुँचे, आगे भी उसको इंसाफ दिलाने के लिए जहाँ तक जाना पड़ा जाएंगे, इंसाफ मिलेगा और वो सामने आएंगे जिन्होंने ये हरकत की है, लाएंगे, चाहे वो जितने भी असर रसूख वाले हो। अब नहीं चलेगा ये, अब नहीं चलेगा ये, बिल्कुल नहीं चलेगा। कराची के ताजिर मीर रज़ा अली की पुरस्कार मौत, मकतूल और वालिद की मुबैना ऑडियो सामने आ गई। गुफ्तगू में वाज़े तौर पर ये सुना जा सकता है कि मीर रज़ा और उसके वालिद कर्जख्वाहों से बातचीत कर रहे थे, तकाज़ा करने वालों को माली बंदोबस्त के हवाले से कायल करने की कोशिश कर रहे थे। क्या मीर रज़ा माली मुश्किलात का शिकार था? कारोबारी दबाव उसकी परेशानी की वजह बना? मीर रज़ा कत्ल केस की गुत्थी सुलझ न सकी। नौजवान ताजिर की मौत से पहले की ऑडियो ने नए सवालात उठा दिए। माली मामलात की बातें, अदायगियों के तज़किरे और 3 करोड़ रुपए के तकाजे ने मामला उलझा दिया। बॉस, कोई मसला है, कोई कुछ है तो बताएं, हम लोग कर सकते हैं बात, कोई मसले वाली बात नहीं है। और ये कि रिटर्न तो मैंने आपको फाइनल बता दी, उस पर हम कुछ नहीं कर सकते। खैर, अगर आपको पेमेंट की रिकवरी से मसला हो रहा है तो मैं आपको ये कर देता हूँ कि आप, जैसे मैंने आपको महीने बाद 30 कहा था, आप मुझसे हर 10 दिन बाद के 10 लाख के 3 चेक ले लो। दूसरी जानिब वालिद मीर हुसैन की मुबैना ऑडियो भी सामने आ गई। पैसों के बंदोबस्त, इस्लामाबाद में मौजूदगी और कराची वापस न आने की बातों ने कई सवालात उठा दिए। मैं आपको पैसों का बताता हूँ, अपडेट करता हूँ। बेसिकली इधर ये मैं G8 पासपोर्ट ऑफिस है इस्लामाबाद पे, आपको पता होगा। इधर मुझे ये फेसिंग स्टोन होते हैं, बंगलों के बाहर जो स्टोन लगते हैं ना, इधर मुझे इधर काम मिल गया। पैसों का बंदोबस्त कर रहा हूँ, इंशाल्लाह मुझे 1 आध दिन दें, मैं आपको अपडेट कर देता हूँ। मैं फिलहाल मैं कराची नहीं आऊँगा, मेरा जॉब का हो रहा था, जॉब हो गया, तो बस अब मुझे सिर्फ पैसे ही देने का मसला है ना, पैसे देना है ना मैंने, वो मैं कर रहा हूँ, इंशाल्लाह हो जाएगा। आखिर मीर रज़ा की मौत के पीछे माली मसाइल थे या कोई और कहानी? हकीकत क्या है, तहकीकात ही बताएंगी। सिक्योरिटी फोर्सेज अमन दुश्मनों के खिलाफ बरसरे पैकार है। हंगू में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 7 खवारिज हलाक कर दिए गए। पाक फौज के एक और दलेर सपूत ने दिफाए वतन की राह में जान कुर्बान कर दी। शदीद फायरिंग के तबादले में 27 साला कैप्टन हमजा बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए। पाक फौज के दिलेर जवानों की अपने लहू से वतन की आबियारी का सिलसिला जारी। अमन दुश्मनों के लिए जमीन तंग कर दी। हंगू में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन 7 खवारिज जहन्नुम रसीद कर दिए। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने खवारिज के ठिकानों को मौसर अंदाज में निशाना बनाया। दहशतगर्दों ने मस्जिद का तकद्दुस पामाल करते हुए पनाह लेने की कोशिश की। कार्रवाई के दौरान 7 खवारिज मारे गए। भारी मिकदार में असला और गोला बारूद भी बरामद कर लिया गया। फायरिंग के शदीद तबादले में दस्ते की क़यादत करने वाले 27 साल कैप्टन हमजा ने बहादुरी से लड़ते हुए जामे शहादत नोश किया। सदर और वज़ीर आज़म समेत सियासी क़यादत ने शहीद को भरपूर खराज अक़ीदत पेश किया। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक फितनाल ख्वारिज के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखने के असम का अदा किया। कराची वालों ने नए सूबे और इंतजामी यूनिट्स की खुलकर हिमायत कर दी है। बोल न्यूज़ के सर्वे में जैकब लाइन्स के रिहायशियों ने कहा कि इस मसाइल के हल होने तक रोज़गार बआसानी दस्तियाब होगा, जबकि वज़ीरों ने मायूसी का इजहार कर दिया। हल एक है, आपको एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स सूबे को लेके जाना पड़ेगा अवाम की सतह पर। कराची वालों ने वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के बयान को आवाज़ बना लिया। नए सूबे या इंतजामी यूनिट्स की खुलकर हिमायत कर दी। नए सूबे बिल्कुल बनने चाहिए और ये बहुत ही एक अच्छा इनिशिएटिव है जो कि बहुत टाइम बाद लिया गया है, पहले हो जाना चाहिए था। इससे बेहतर कुछ नहीं है कि हम मकामी सतह पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और मकामी सतह पे लोगों को डिलीवर कर सकें। बोल न्यूज़ ने जैकब लायन रिहायशियों से कराची सूबे पर सवाल किया तो जवाब मिला, रोजगार मिलने के मौके बढ़ जाएंगे, बशर्त ये कि चेहरे नए हों। तो मैं यही कहूँगा कि देर आए दुरुस्त आए, ये जो सूबा जो है वो बहुत ज़रूरी है, लेकिन ज़रूरी ये भी है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव ये जो इसको जो चलाने वाले हैं सारी चीज़ें, वो भी फिर चेंज होने चाहिए, क्योंकि अगर वो सेम ही रहेंगे तो उसका कोई रिजल्ट कुछ भी नहीं आएगा। बुजुर्ग शहरियों ने हिमायत तो की, लेकिन पुरुमीद नजर न आए। अगर कराची के मसाइल नए सूबे से हल हो सकते हैं तो ये तो बहुत बड़ी बात, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, वरना तो बड़ा मुश्किल है। कराची के मसाइल पर नौजवानों ने कहा, कम से कम बुनियादी मसाइल हल होंगे। मुल्क में नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स
या सूबे बनने के हवाले से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की स्टेटमेंट पर कराची के बासी कई हद तक मुत्तफिक नज़र आते हैं। कैमरामैन मोहम्मद यूसुफ, कैमरा साद गुज्जर, बोल न्यूज़, कराची। लाहौर के सखी की सर्विस एरिया में लाखों रुपए मालियत की कीमती अशिया से भरा बैग बरामद। बैग में लैपटॉप, आईपैड, अद्वियात, अहम दस्तावेजात मौजूद थी। हेल्पलाइन पर इतला मिलते ही मोटरवे पुलिस ने फौरी कार्रवाई की और तमाम सामान असल मालिक के हवाले कर दिया गया, जिस पर मुतल्लिका शख्स ने मोटरवे पुलिस से तशक्कुर का इजहार किया। लाहौर के सखी की सर्विस एरिया में लाखों रुपए मालियत की कीमती अशिया से भरा बैग बरामद हुआ। बैग में लैपटॉप, आईपैड, अद्वियात, अहम दस्तावेजात मौजूद थी। हेल्पलाइन पर इतला मिलते ही मोटरवे पुलिस ने फौरी कार्रवाई की। मशहूर शायरा और मुसन्निफ़ा किश्वर नाहीद ने 1947 की दर्दनाक यादें ताज़ा कर दी। किश्वर नाहीद के मुताबिक हिजरत के दौरान काफ़िलों को खौफनाक हालात और जानलेवा वाक़यात का सामना करना पड़ा था। पाकिस्तान पहुँचने वाले महाजरीन जहाँ पनाह मिलती है वहीं क़याम करते थे। पाकिस्तानी महाजरीन की कुर्बानी जद्दोजहद और अज़म की अलामत है। जो जितने लोग ट्रेन में जाते हैं उसमें जो लड़कियां जवान हों उनको तो पकड़ के ले जाते थे और लड़कों को मार डालते थे। और सरकारी मुलाजिमों को खुद बताया उन्होंने कि हमें कोई टेबल नहीं थी, कोई कुर्सी नहीं थी, हम ज़मीन पे बैठ के कागज़ों पे लिख के, और जो कांटे होते थे ये जो लगे हुए, उन कांटों से हम पिंड की जगह वो इस्तेमाल करते थे सबों को जोड़ने के लिए, और इस तरह हम काम करते थे। ये वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान की बुनियाद रखी। ट्रेन आती थी सीधी कराची और दूसरी ट्रेन आती थी सीधी लाहौर, और लोग अपने आप ही जहाँ जिसका जी करता था, जहाँ पनाह मिलती थी, रुक जाते थे। वाल्टन एयरपोर्ट के ऊपर, बादामी बाग में, हर जगह कैंप लगे हुए थे। और हमारी बहुत सी औरतें जिसमें बेगम सलमा तसद्दुक़ हुसैन वगैरह शामिल थीं, ये जाके लोगों के लिए बिस्तरों का इंतज़ाम करते, खानों का इंतज़ाम करते कि जिसको जब तक पनाह नहीं मिलती उस वक्त तक उनको ये चीज़ें दी जाएँ। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के मक्का बाहिमी दिफाई मुआहदे के बाद खुसूसी नगमा हम सब एक है जारी कर दिया गया। नगमे में तीनों ममालिक के बिरादराना ताल्लुक़ और हरमैन शरीफैन से अकीदत को उजागर किया गया है। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के मक्का बाहिमी दिफाई मुआहदे के बाद खुसूसी नगमा हम सब एक है जारी कर दिया गया है। नगमे में तीनों ममालिक के बिरादराना ताल्लुक़ और हरमैन शरीफैन से अकीदत को उजागर किया गया है। नौशहरा के जुलूसी कैंप में पाक फौज की जानिब से फेडरल कांस्टेबलरी के जवानों की 4 हफ्तों पर मुहित खुसूसी तरबियत मुकम्मल हो गई। तरबियती प्रोग्राम में 9 प्लाटून के 187 जवानों ने तरबियत मुकम्मल की। कोर कमांडर पेशावर ने अख्तामी तकरीब में शिरकत की और जवानों के बुलंद हौसले, नज़्म व ज़ब्त और पेशवराना सलाहियत को सराहा गया। नौशहरा के जुलूसी कैंप में पाक फौज की जानिब से फेडरल कांस्टेबलरी के जवानों की 4 हफ्तों पर मुहित खुसूसी तरबियत मुकम्मल हो गई है। तरबियती प्रोग्राम में 9 प्लाटून्स के 187 जवानों ने तरबियत मुकम्मल किए। कराची के जुनेजो टाउन में हेलमेट की फैक्ट्री में अचानक आग भड़क उठी। रेस्क्यू के मुताबिक आग अमीर हमजा मस्जिद के करीब फैक्ट्री में लगी। 3 फायर टेंडर मौके पर पहुंच गए। रेस्क्यू काम के मुताबिक आग पर काबू पा लिया गया है। वाक़े में ताहाल किसी जानी नुकसान की इत्तला मौसूल नहीं हुई। कराची के जुनेजो टाउन में हेलमेट की फैक्ट्री में अचानक आग भड़क उठी। रेस्क्यू के मुताबिक आग अमीर हमजा मस्जिद के करीब फैक्ट्री में लगी थी। कराची के शहरियों के लिए सड़कों पर सफ़र करना अजाब बन गया। जगह जगह गड्ढे, टूटी फूटी सड़कें और उड़ाती हुई धूल के बायस से शहरी शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। ऐसा ही हाल है लियाकताबाद से गरीबाबाद की जानिब जाने वाली सड़क का। अहवाल जानते हैं मोहम्मद काशान की इस रिपोर्ट में।
शहर की मरकजी शाहराहों से लेकर अंदरूनी इलाकों तक सड़कों की खस्ताहाली और उड़ती हुई धूल के बायस शहरी दमे के अमराज में मुब्तला हो रहे हैं। वहीं ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर हो रही है, जबकि रोजाना के इस सफर से गाड़ियों के पुर्जे भी खराब होने लगे हैं। ये तकरीबन हो गया महीना हो गया, यहाँ पे दुनिया चांद पे पहुँची है, हम लोग अब तक गटर लाइन में फंसे हुए हैं। मेयर साहब से ये मुतालबा करता हूँ, प्लीज यार आप लुक आफ्टर करें, आप प्लीज आप जो है ना लोगों को देखें, काम करवाएं। और गवर्नमेंट को चाहिए, काम तरक्याती तो काफ़ी हो रहे हैं कराची के अंदर, लेकिन इसका कोई तरीक़ेकार नहीं है। मतलब कोई जिस काम को करते हैं उसको मुकम्मल करें। अभी ये काम मुकम्मल नहीं हुआ, मतलब छोड़ दिया, ये अब कब तक ये ऐसे रहेगा। तरक्याती कामों की सुस्त रवी और पुरानी सड़कों की मरम्मत न होने की बायस शहरियों का रोजमर्रा का सफर अजाब बन गया। कोई सड़क सलामत नहीं है। जो पोश इलाके हैं ना वो पापोश हो गए हैं। पापोश कहते हैं फारसी जुबान में चप्पल को, जूती बन गए हैं वो। इन्हीं परेशानियों की वजह से मैंने अपने रिहाइश बहरिया में अख्तियार कर ली है। कोई काम कराए, खोद दिया बस, 2 हफ्ते पहले ही खुदा है, वो कोई काम नहीं, कोई डामर नहीं जलाना, कोई सीमेंट जली है। मैं डेली यहाँ से आता हूँ, अभी भी ऑफिस के लिए लेट हूँ। आगे भी एक खवातीन अभी गिरी है बाइक पे। शहरियों का हुकूमत और मुताल्लिका इदारों से पुरजोर मुतालबा है कि फौरी तौर पर सड़कों की मरम्मत का काम शुरू किया जाए, ताकि रोज रोज की अजियत से निजात मिल सके। रोशनियों का शहर कराची इंतजामी गफलत के बायस मसाइलिस्तान बनता जा रहा है। शहरियों का सूबाई हुकूमत से दरीना मुतालबा है कराची की तबाहल सड़कों को तामीर किया जाए। कैमरामैन सईद कमाल के साथ मोहम्मद काशान, बोल न्यूज़ कराची। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।